सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूं और इस स्टॉक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो, मेरा काम आप लोगों को बताने का है। कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है या मुझे टेक्निकल पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो। आपको स्टॉक में एंट्री लेनी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो या खुद से रिसर्च करो। नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करो। मैं आपके हर कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। आपने जितने भी कमेंट किए हैं मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताना अभी फ़िलहाल आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर आधे % की तेज़ी है। स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास का, इवन 800 तक गया था ये लास्ट ट्रेडिंग डे पर, बाद में क्लोज हुआ 792 के आसपास। लेकिन इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक में अब एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन इस न्यूज़ के बाद। लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना नहीं है, 2 दिन पहले का, 1 दिन पहले का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान का आर्टिकल 1 दिन पहले का 1200 के पार जाएगा शेयर। मैक्वेरी का अनुमान साल भर में 46% टूट चुका है भाव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1200 के पार जाएगा भाव, मैक्वेरी का अनुमान साल भर में 46% टूट चुका स्टॉक। कौन से स्टॉक की बात हो रही है अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है इंडसइंड बैंक के बारे में। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा इंडसइंड बैंक का नॉर्मली चार्ट। अब ज़रा 1 महीने का चार्ट देखना है यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है। 14.5% की ज़बरदस्त तेज़ी। 6 महीने में स्टॉक 40% टूट चुका है और वहीं पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग 46 या ऑलमोस्ट आप 50% भी इसको मान सकते हैं। हाई से 50% के आसपास डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो 61,911 करोड़ का है। तो छोटी कंपनी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है लेकिन, और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब वैसे तो मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा रिकमेंड करता भी नहीं हूँ। मेरा बहुत कम, मतलब बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में बोलता हूँ कि आप इस स्टॉक में जाओ या एंट्री लो, एग्जिट करो, बट मेरा बहुत कम व्यू होता है कि आप स्टॉक में एंट्री लें। लेकिन कुछ होते हैं स्टॉक जहाँ पर मौका बनता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस स्टॉक में अब कैसे मौका बन रहा है देखिएगा, यहाँ पर डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल क्या है ना कि इंडसइंड बैंक के शेयरों में क्यों जो स्टॉक में फोकस करना है, दरअसल कंपनी के शेयर पर ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट मैक्वेरी बुलिश है और इसे खरीदने की सिफारिश कर रहे हैं। ब्रोकरेज ने प्राइवेट लेंडर के शेयर पर 1210 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपने आउटर परफॉर्मर कॉल को बरकरार रखा है, जिसका मतलब है कि पिछले बंद से करीबन 52% की बढ़ोतरी की संभावना है। और अगर कोई स्टॉक में आपको 52% का रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत अच्छे रिटर्न की कैटेगरी में आता है। याद रखना, ब्रोकर्स जो भी टारगेट देते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म के पर्पस से दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको आर्टिकल में शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा। और अगर आपको वो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बस उन्होंने टारगेट दे दिया, तो समझना कि वो आपको अगले 1 साल के हिसाब से टारगेट दे रहे हैं। मतलब अगले 1 साल में आपको 52% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी 800 रुपये के आसपास का है और स्टॉक का टारगेट जो है वो 1210 रुपये दिया गया है। तो सीधा सीधा 50% से ज़्यादा का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और 50% का रिटर्न छोटा रिटर्न नहीं होता है। और अगर आप कंपेयर करें अदर स्टॉक से तो यहाँ पर बहुत सारी जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनके कंपैरिजन में रिस्क भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात हो गई भाई, आपको कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर टारगेट दिया गया है 52% का, ये अगले 1 साल के हिसाब से दिया गया है। और उसले अगले 1 साल में, यानी कि अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेते हो और अगले 1 साल तक होल्ड करते हो तो आपको 52% का रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा है, लेकिन इस 1 साल के बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और वो आपको फेस करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि स्टॉक में थोड़ी सी डिप आ गई और लोग सोचने लगे कि भाई इस स्टॉक में तो मुझे 10% का लॉस हो गया, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ये नहीं करना है। अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ले ली तो अगले 1 साल के लिए अब इसको होल्ड करके रखो। देखो, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक में, तो आपको रिटर्न मिलने ही नहीं वाला है। मतलब मिल ही नहीं सकता है भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। उस 1 साल के बीच में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं आखिर यहाँ पर टारगेट क्यों दिया गया है, ऐसा क्यों यहाँ पर बताया गया है इस स्टॉक में बुलिश। क्या है डिटेल। हाल ही में बैंक ने शेयर बाज़ार को बताया कि एक्सटर्नल रिपोर्ट के मुताबिक
डेरिवेटिव बुक में अकाउंटिंग विसंगतियों जैसे निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी का शुरुआती आशंका से कहीं अधिक सीमित असर हो सकता है। इससे बैंक की नेटवर्थ 2.27% के समथिंग का असर पड़ सकता है। मैक्वरी रिसर्च के अनुसार इंडसइंड बैंक ने हाल ही में अपने डेरिवेटिव बुक में अनियमितताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त एक बाहरी एजेंसी के निष्कर्षों का खुलासा किया है। एजेंसी ने वित्तीय प्रभाव 1520 करोड़ Q3 फाइनेंशियल 25 तक बैंक की कुल संपत्ति का 2.27% आंका है। ये बैंक की इंटरनल रिव्यू में पहले अनुमानित 1580 करोड़ था, जो कि 2.35% से थोड़ा सा कम है। मैक्वरी इसे इंक्रीमेंटल पर पॉजिटिव माना है। दरअसल ये संकेत देता है कि डेरिवेटिव प्रभाव पड़ने से निर्देशित स्तरों का भीतर बना हुआ है और अतिरिक्त तत्काल वित्तीय जोखिम पैदा नहीं करता है। मैक्वरी ने कहा है कि अब ध्यान किसी अन्य बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही आगामी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर किया जाएगा। यहाँ पर सारा गेम जो हो रहा है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट का ही हो रहा है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ये कंपनी किसी, वैसे तो मैंने कई जगह देखा है जो और ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके लिए कुछ एजेंसी वगैरह बाहर की ही ज़्यादातर चूज़ करती है कंपनीज। मतलब मैंने कई सारे इस तरीके की जो न्यूज़ देखी उसमें देखा है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह होती है इनसे बहुत सारी चीज़ें खुल के भी आती है, बट अंदर की बात है भाई, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या सेटलमेंट है, अब ये तो वही जाने। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। ये आपको जब मार्केट में आप काम करेंगे आपको समझ आएगा सब चीज़ों की, ठीक है। इस दूसरी समीक्षा का उद्देश्य मूल कारण की पहचान करना ही डेरिवेटिव विसंगतियों को लेकर लेखांकन उपचारण का आकलन करना है। बैंकों के शेयरों का हाल क्या है, वो चीज़ मैं आपको दिखाई चुका हूँ नॉर्मली। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इस तरह के स्टॉक्स में बस एक ही प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, ये थोड़ा स्लो चलते हैं। अब यहाँ पर बताया तो क्या है, एक साल में 52% का रिटर्न दे सकता है। अगर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो देखो 30-40% तो दे ही देगा। अब उसके बीच में वही ध्यान रखना, उतार चढ़ाव जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कंपनी वैसे प्रॉफिट मेकिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ईयरली दिखा देता हूँ सीधा, तो ये देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग बैंकिंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट रिटर्न के मामले में थोड़ा स्लो ही देगा। मैं ज़्यादातर यही बोलता हूँ, देखो ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग आपको इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो या आप इस स्टॉक से दूर रहो। अगर मौका बन रहा है इस स्टॉक में भी तो बिल्कुल आप एंट्री लो। अगर आप एक साल के लिए होल्ड करने के लिए रेडी है और आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। पर मेरा ये है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो फिर आपको 50% क्यों, ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में जो आपको 100, 200, 300 या 400, 500% भी रिटर्न दे सकते हैं एक साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही चीज़ है जहाँ पर जितना ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये है कि आपको अगर रिस्क नहीं लेना है, बहुत कम रिस्क लेना है, तो फिर आप इस स्टॉक में जाइएगा। देखिएगा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आप नाम पढ़ सकते हैं, इंडसइंड बैंक लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करके एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखिएगा। 40 एनालिस्ट, मतलब अगले एक साल के हिसाब से यहाँ पर टारगेट दिया था है। 40 में से 35% एनालिस्ट बाय, 13% आउटर परफॉर्मर और भाई 38% होल्ड करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। सिर्फ 13% अंडर परफॉर्मर और 3% सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो ज़्यादातर एनालिस्ट ने यहाँ पर बाय और होल्ड के लिए बोला है कि भाई अगले एक साल में स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर मतलब बहुत नहीं लेकिन ऊपर जाएगा, आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और एनालिस्ट अगर यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं तो देखो एनालिस्ट की रिसर्च जो होती है वो अलग लेवल की होती है, तो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, ऐसे नहीं। वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखना चाहें तो 100% बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब ज़रा टेक्निकल क्या कहता है ये भी देख लो। मैं पहले जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। वॉलेटिलिटी आप इग्नोर मत करना, देख लेना हाई वॉलेटाइल स्टॉक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत जाना। आप इस लेवल पर एंट्री लोगे 770 रुपये से स्टॉक 660 रुपये तक आ सकता है। ये एक छोटा सा लेवल है जिस लेवल में स्टॉक इस रेंज में चल सकता है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्या मालूम इससे स्टॉक ऊपर की तरफ ही चला जाए। और अगला टारगेट जो है इसका वो रहने वाला है 1040 रुपये का। वो थोड़ा टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको 1 महीने या 15 दिन में दे देगा टारगेट। कोई बड़ी न्यूज़ आई तो बात अलग है, लेकिन ये धीरे धीरे करके जाएगा और वहाँ पर तक आपको रिटर्न दे देगा। बट अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए रहे हैं तो चांसेस ये है कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा, 50-100 रुपये नीचे भी आ सकता है। तो स्विंग ट्रेड में आप फंस सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए आपको नहीं जाना है। अगर आपको इस स्टॉक में जाना ही है तो बिल्कुल जैसा यहाँ पर टारगेट दिया गया है ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम
1 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा और उस 1 साल में आपको इस तरह के उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, वो क्या करें, देखो अगर कैपेसिटी है आपकी तो एवरेज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपने अगर हाई लेवल पर, ज़्यादा ही हाई लेवल पर बाय कर रखा है, जैसे यहाँ पर 1600-1700 रुपये के लेवल पर, तो भाई फिर तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूर एवरेज करना चाहिए, क्योंकि इतने लेवल पर जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, आपका पैसा भी रिकवर नहीं हो पाएगा। बेटर है कि आप एवरेज कर लो, फिर अगले 1 साल तक तो एटलीस्ट आपका पैसा रिकवर हो ही जाएगा इस स्टॉक में, और फिर जब आपको स्टॉक में मौका मिलेगा इसमें या किसी और में, आप वहाँ से प्रॉफिट बना लेना। बाकी इस स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1 साल कम से कम अगर आप होल्ड कर सकते हो तो कीजिएगा, और वॉलेटाइल फेज करने का भी दम होना चाहिए, तभी एंट्री लेना, अदरवाइज़ मत लेना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आपको क्या लगता है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही डिसीजन लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।